अगर गाय कट रही है और अगर मुख्यमंत्री खुद भी दुखी है कि गाय के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लम जय जय करने से दूर नहीं होगा। क्या गाय पर आधारित छोटी छोटी बायोगैस लग सकती? गौमूत्र पे लोग क्यों हंसते हैं? आज चल रहा है खर्चा बढ़ाओ बजट बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ बजट बढ़ाओ, हम उसके बहुत खिलाफ है। कई गौशालाओं के पास हजारों एकड़ जमीन है, वो हजारों एकड़ जमीन किराए पर दे रहे, भ्रष्टाचार है। गाय को जन आंदोलन का भाग बनाओ। गौमूत्र पर कोऑपरेटिव की 10-10 करोड़ की कोऑपरेटिव बनी, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती? जो 3 दिवसीय ग्लोबल समिट यहाँ कराया गया गौ सेवा से जुड़ा हुआ, सर उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये तो जो चलाने वाले हैं, जो संगठन करता है वो बताएंगे जी। अपन तो बताएंगे अपना अनुभव जी। कि जो मैं समझ पाया हूँ उसमें। जैसे यहाँ बैठे गायत्री परिवार ट्रस्ट, अब क्या हमको देखना, ये मैं 80 साल का हूँ, IAS में रहा हूँ। हाँ। और मेरा अब जो अध्ययन चल रहा है ब्रिजिंग द गैप, गाय पर कल्याण के भी अंक है, बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत गाय पर बोला है जी। अगर गाय कट रही है और अगर मुख्यमंत्री खुद भी दुखी है कि गाय के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लम जय जय करने से दूर नहीं होगा। उसके लिए चाहिए एक्शन प्लान, उसके लिए चाहिए ब्रिजिंग द गैप्स। जो खाइयाँ है, जो पाखंड है, जो नाटक हो रहा है, मैं तो हमारे लोगों के साथ, ये हमारे किसान महासंघ है कि किसान के साथ गाय जोड़ के उत्तम खेती मध्यम बान, उत्तम खेती की तरफ जाओ। बोलो, उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। सबसे उत्तम होती है खेती, गाय गोबर पेड़, ये मध्यम बान व्यापार 2 दर्जे का है। निकृष्ट चाकरी, निकृष्ट काम है नौकरी चाकरी, और भीख निदान उससे भी निकृष्ट जो है भीख। बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ आपने उनका नाम सुना होगा, आपने क्या नाम बोला? नागराज जी का जी। तो इतना बड़ा बड़ा लोग चिंतक है, विचारक है, जमीन पे क्यों नहीं उतर रहा? तो गाय भी अगर इतनी दमदार है, इतने बड़े बड़े गायत्री परिवार, देखो बोर्ड लगाओ, तो ये सब अगर ज़मीन पे होकर विद्यार्थियों का, नवयुवकों का, उत्साहियों का विश्वास नहीं हासिल कर पा रहे तो क्या खाइयाँ हैं, अपन वो समझने के लिए आए। मेरा बात क्लियर है जी। और इसमें कैसे रोजगार बढ़े। अभी गैस की बहुत कमी हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या गाय पर आधारित छोटे छोटे बायोगैस लग सकती है? अपना गैस भी लो, अपनी खाद भी लो। तो इसलिए किसान हैं, रिटायर्ड लोग हैं, पांडे जी अपने रिटायर्ड है, पाठक जी उस पर काम कर रहे हैं। हम समझने आए हैं क्या खाइयाँ हैं और क्यों गाय का महत्व रोजगार के साथ, निवेश के साथ, गांव को आकर्षक करने में गौमूत्र पे लोग क्यों हंसते हैं। तो ये सब प्रश्नों का चिंतन मनन और अपनी 60 किताबें हैं, वो हम लिखने के लिए आए हैं। आपके सवाल का वो जवाब मिला? जी सर मैं आपसे साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि खुद आप गौ सेवा में हैं, तो जो केंद्र सरकार है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो भी इस दिशा में काफ़ी कार्य कर रही है, तो जो सरकार से सपोर्ट है वो किस प्रकार का दिया जा रहा है? अब बेटा, सरकार से सपोर्ट किस तरह का है ये तो गौ सेवा आयोग बताएगा। वो पैसा बांटते करोड़ों रुपया, तो जो बांटता है वो बताएगा। हम तो ये बोलते हैं कि क्या उससे कम खर्चे में जनता को जोड़कर, गौमूत्र का भाव बढ़ाकर, गोबर का भाव बढ़ाकर, गाय के प्रेम का भाव बढ़ाकर, उसका जो मध्यम मार्ग है, गाय आपको शांति वगैरह देती है, उसको बढ़ाकर खर्चा कम करो, फायदा ज़्यादा दिखाओ। आज चल रहा है खर्चा बढ़ाओ बजट बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ बजट बढ़ाओ, हम उसके बहुत खिलाफ है। हमारा तो अध्ययन ये है कि कम खर्चा दो, लोकल लोगों को जोड़ो, गाय बचेगी लोगों के घर में, जब लोगों को फ़ायदा होगा। आज बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं उदाहरण दूंगा। कई गौशालाओं के पास हजारों एकड़ ज़मीन है, वो हजारों एकड़ ज़मीन किराए पर दे रहे, भ्रष्टाचार है। और उसके बाद चारा जो है वो 12 रुपया किलो खरीद रहे, उसमें भी भ्रष्टाचार है। पैसा आ रहा है दारू का, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो हम कह रहे हैं जिनके पास ज़मीनें हैं उन्होंने कंपलसरी अपनी घास खोजना चाहिए। 2 रुपया किलो में बढ़िया नेपियर ग्रास बन जाएगी। तो क्योंकि भ्रष्टाचार भी हमारा एक बहुत बड़ा कष्ट का बिंदु है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये गाय के साथ अगर न्याय नहीं हो रहा है तो क्या गंगा के साथ भी नहीं हो रहा, क्या गायत्री के साथ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगा कि गाय को जन आंदोलन का भाग बना। किसान, खाना पीना, बीमारियाँ, इसमें गाय को ज़रूर जोड़ो।
और आप जैसे नवयुवतों को एक लास्ट पॉइंट, हमारा एक अभियान है पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तक। गांव-गांव में पत्रकार है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, मोबाइल हर एक के पास है। हाँ। अगर हम इसका यूज़ करके गांव में 2-2 करोड़ के धंधे बढ़ाने का धंधा करें, यानी हाँ सहकारिता के माध्यम, कोऑपरेटिव के माध्यम से, और कोऑपरेटिव में पैसे कमी नहीं है। अमित शाह जी का बहुत जोर है कोऑपरेटिव। अगर हम गौशालाओं को कोऑपरेटिव में, गाय को, अभी गुजरात में गौमूत्र पर कोऑपरेटिव की 10-10 करोड़ की कोऑपरेटिव बन गई, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल। तो हम कोऑपरेटिव के साथ युवाओं को जोड़कर थोड़ा स्टार्टअप, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा एक्सपोर्ट, थोड़ा इंपोर्ट सब्सिट्यूट, इस पर काम करने की जरूरत है। अब उस नज़र से आप देखिए ये गोष्ठी कहाँ तक सफल हुई है। ढर्रा जय 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 बोलो, जय जय, बिल्कुल। हम चाहते हैं लोग कल पकड़ के इनको कॉलर न खोलें कि भाषण कब तक होगा भाई, ये बताओ एक्शन की क्या बात है, प्लान क्या है। हमारा पॉइंट है गांव को, वार्ड को मेंबर बनाओ, आधारशिला। और नागराज जी जैसे लोग जो मध्यस्थ दर्शन, मानवतावाद, ह्यूमैनिटी, बायोडाइवर्सिटी, लेकिन वो भी कार्यक्रम ज़मीन पे नहीं फैला। तो अब हम फैलाने के लिए क्या कमियां हैं उस पर हम काम कर रहे हैं कि जो जहाँ गैप्स है उनको ब्रिजिंग द गैप्स, ये अभियान चल। बात मेरी कुछ पट रही है? जी सर। अब आप थोड़ा गाय में अपने लिए कैसे लर्न एंड अर्न और 1,000 लाख रुपया महीना कैसे कमाई हो, इसको ढूंढो। नहीं मिले तो मुझे फ़ोन करके पूछना। मेरा मोबाइल नंबर है 9373360006, डॉक्टर कमल टावरी। मगर गांव को, गाय को, गोबर को, गायत्री को, गंगा को आकर्षक, शुद्ध और मानवीय यानी नेचर के साथ करना पड़ेगा, और ये जैसे नहीं होगा। बात पड़ रही है? थैंक यू सर।